अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम पढ़ रहे हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ दें और उसके बाद जहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए वहाँ पर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। और अगर आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहें। तो चलें शुरू करते हैं। इसका बाब नंबर 109 है जिसका नाम है आखिरी अयाम। हज़रत सल्लल्लाहु पर इन 7 मशकों का पानी डालना शुरू किया गया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु ने खुद ही फरमाया बस काफ़ी है। ज़िंदगी के इन आखिरी अयाम में हज़रत सल्लल्लाहु ने फरमाया करते थे, ए आयशा मुझे खैबर में जो ज़हर दिया गया था उसकी तकलीफ़ अब महसूस करता हूँ। इसका मतलब है कि आखिरी दिनों में जहर का असर दोबारा ज़ाहिर हो गया था और इस तरह आप सल्लल्लाहु की रोहलत दर्जे शहादत को पहुँचती है। पानी अपने ऊपर डलवाने के बाद आप सल्लल्लाहु हिजरे मुबारक से बाहर निकले। उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु के सर मुबारक पर पट्टी बंधी हुई थी। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु ने शहदाए ओहद के लिए दुआ मांगी, बहुत देर तक उनके लिए दुआ फरमाते रहे। फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से एक बंदे के सामने एक तरफ दुनिया रखी और दूसरी तरफ वो सब कुछ रखा जो अल्लाह ताला के पास है। फिर उस बंदे को इख्तियार दिया वो इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चुन ले। इस बंदे ने अपने लिए वो पसंद किया जो अल्लाह ताला के पास है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन बातों का मतलब फ़ौरन समझ गए। हज़रत सल्लल्लाहु की इनसे मुराद अपनी ज़ात है। चुनांचे रोने लगे और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल हम अपनी जानें और अपनी औलाद आप पर कुर्बान कर देंगे। हज़रत सल्लल्लाहु ने उन्हें रोते हुए देखकर फरमाया, अबू बकर खुद को संभालो। फिर लोगों से मुखातब होकर इरशाद फरमाया, लोगों साथ देने के एतबार से, अपनी दौलत खर्च करने के एतबार से जिस शख्स का मुझ पर सबसे ज़्यादा एहसान है वो अबू बकर है। यह हदीस सही है और इसको 10 से ज़्यादा सहाबा ने नकल किया है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, मस्जिद मिले हुए तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएँ, बस अबू बकर का दरवाज़ा रहने दिया जाए क्योंकि मैं इस दरवाज़े में नूर देखता हूँ। सोबत और रफ़ाकत के एतबार से मैं किसी को अबू बकर से अफजल नहीं समझता। एक रवायत में है कि अबू बकर मेरे साथी हैं और मेरे गमगुसार हैं, इसलिए मस्जिद में खुलने वाली हर खिड़की बंद कर दो सिवाय अबू बकर की खिड़की के। हज़रत सल्लल्लाहु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में ये भी इरशाद फरमाया, मेरे साथी अबू बकर के बारे में मुझे तकलीफ़ ना पहुँचाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु का ये भी इरशाद है कि जब लोगों ने मुझे झूठा कहा था तो अबू बकर ने मुझे सच्चा कहा। जब लोगों ने अपना माल रोक लिया तो अबू बकर ने मेरे लिए अपने माल को फ्याजी से खर्च किया। जब लोगों ने मुझे बेजारो मददगार छोड़ दिया तो अबू बकर ने मेरी गमख्वारी की थी। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल ये क्या बात है कि आपने अबू बकर का दरवाज़ा तो खुला रहने दिया और बाकी लोगों के दरवाजे बंद करवा दिए। उनकी बात के जवाब में हज़रत सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, ए अब्बास न मैंने अपने हुक्म से खुलवाए हैं और न बंद करवाए हैं। मतलब यह था कि ऐसे करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। अपने ऊपर 7 मशकों का पानी डलवाने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु ने फाका महसूस फरमाया तो मुहाजिरीन से इरशाद फरमाया, ए मुहाजिरीन अंसार के साथ नेक सलूक करना, खैर का सलूक करना, क्योंकि ये लोग मेरी पनाहगाह थे और इनके पास मुझे ठिकाना ना मिला, इसलिए इनकी भलाइयों के बारे में इनके साथ भलाई करना और इनकी बुराइयों से दरगुजर करना। इतना फरमाने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु मिंबर पर से उतर आए। अपने मर्ज़ वफ़ात में हज़रत सल्लल्लाहु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। वो नमाज इशा की थी। जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अज़ान दी तो हज़रत ने इरशाद फरमाया, मेरे लिए बर्तन में पानी लाओ। आप सल्लल्लाहु ने वज़ू किया, फिर मस्जिद में जाने का इरादा फरमाया मगर गशी तारी हो गई। कुछ देर बाद अफाका हुआ तो दरियाफ्त फरमाया, क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त आप सल्लल्लाहु ने फिर पानी लाने का हुक्म दिया, वज़ू किया, फिर मस्जिद में जाने का इरादा फरमाया, लेकिन फिर गशी तारी हो गई और उसके बाद फिर अफाका हुआ तो पूछा, क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ी है?
सहाबा ने फिर अर्ज़ किया, नहीं, लोग आपके इंतज़ार कर रहे हैं। अब फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया, नमाज का इरादा किया, लेकिन गशी तारी हो गई। अफाका होने पर फिर यही पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बताएगा। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म भेजा कि वो मुसलमानों को नमाज पढ़ाएँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब ये हुक्म मिला तो उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, ए उमर, तुम नमाज पढ़ा दो। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, आप इसके ज़्यादा हकदार हैं। आखिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज पढ़ाई। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही नमाज पढ़ाते रहे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 17 नमाज़ें पढ़ाईं। इस दौरान सुबह की एक नमाज में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इमामत में दूसरी रकत में शरीक हुए और अपनी पहली रकत बाद में अदा फरमाई। इस नमाज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 आदमियों को सहारा लेकर मस्जिद तक आए थे। इन 2 में से एक हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और दूसरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। इस वक्त नमाज पढ़ा रहे थे। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ़ लाते देखा तो फ़ौरन पीछे हटने लगे ताकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाएँ, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इशारा से फरमाया कि पीछे ना हटो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों साथियों को हुक्म दिया कि उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाएं जानब बिठा दें। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खड़े होकर नमाज अदा की और उनके पीछे बाकी तमाम सहाबा ने भी खड़े होकर नमाज अदा की और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज बैठ कर पूरी फरमाई। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे 3 मरतबा नमाज पढ़ी। इस बारे में ये भी रिवायत है कि पहली मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमामत करने लगे थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, अबू बकर ही नमाज पढ़ाएं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पीछे हट आए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई थी। फिर आखिरी रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक पर्दे के बाहर से निकाल कर मस्जिद में देखा। लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे नमाज अदा कर रहे थे। ये देख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। ये दिन पीर का दिन था, वही दिन जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई। मुस्कुरा कर सहाबा किराम को देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिया। इस वक्त लोगों ने महसूस किया कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ में कमी हो गई है। सो आपके आसपास मौजूद सहाबा अपने घरों को चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मदीना मुनव्वरा के करीब मसक नामी देहात चले गए। यहाँ इनकी दूसरी ज़ौजा मोहतरमा का घर था। ये जगह मदीना मुनव्वरा से 1 या 1.5 मील के फासले पर थी। जाने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली थी और उसकी वजह यह थी कि इस रोज़ सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर पर बहुत बशाशत थी। चेहरा अनवर चमक रहा था, लिहाजा लोगों ने ख्याल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत संभल गई है। लेकिन दोपहर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार तेज़ हो गया। ये खबर सुनते ही तमाम अज़वाज मोहतरात फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वक्त बार बार गशी तारी हो रही थी। होश में आते तो फरमाते, मैं अपने रफ़ीक़ अल्लाह की बरगाह में हाज़िर होता हूँ। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बाब में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़।